हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की सेकेंड एडजस्टमेंट, दैट वाज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म। आज हम उसकी सिचुएशन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज द लास्ट सिचुएशन एंड रेस्ट ऑफ द 5 सिचुएशंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस. So let us start. When the new partner does not bring his share of goodwill, यानी कि जब हम एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं, दैट पार्टनर ही डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. इन दैट केस हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, वी हैव टू नो दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तब हम उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको एडजस्ट करेंगे उसके करंट अकाउंट में. यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर. तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, दैट एंट्री इज बेसिकली न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स. कैपिटल वर्ड कब आएगा? जब कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग. करंट आएगा व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड. मगर पार्टनर जो नया आया है उसका आप करंट अकाउंट ही डेबिट करेंगे, एंड दैट टू विद द शेयर ऑफ गुडविल, राइट. तो जो गुडविल वो नहीं लेकर आया, दैट विल बी डेबिटेड इन हिज करंट अकाउंट. एंड नरेशन इज प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो हैं उनको हम क्रेडिट कर रहे हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम नए पार्टनर का गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. Now let us see one example for the above situation. A and B are partners. They are sharing profits and losses in the ratio of 3:1. That is 3/4 is A's share, 1/4 is B's share. On 1st April 2020, they admit C into partnership for 1/5 share of profits. C को admit करा और C का share कितना है? 1/5. C acquires his share from A and B in 2:1. यानी कि C ने अपना शेयर A और B से लिया. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि A और B सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर C. किस रेशियो में? 2:1. तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 गिवन है. वैल्यू ऑफ द गुडविल इज डिटरमाइंड एट ₹24,000. गुडविल हमारी जो फर्म की है दैट इज 24,000. एट प्रेजेंट C is not in a position to bring amount towards goodwill. यानी कि वो अपना गुडविल का शेयर लेकर नहीं आ पा रहा. He is not in a position to bring his share of goodwill. हमें necessary journal entries पास करनी है under the following alternative cases. Now there are two cases in this question. First is when goodwill account appears at 10,000 in the books of the firm. अब ये जो गुडविल है दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल, और जो हमें ऊपर दे रखी है वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज गुडविल ऑफ द न्यू फर्म व्हेन सी इज ऑल्सो एडमिटेड. तो नई फर्म की गुडविल कितनी है? 24,000. और एग्जिस्टिंग गुडविल केस 1 में हमें दे रखी है 10,000. केस 2 में व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि हमें कोई एग्जिस्टिंग गुडविल यहाँ पे नहीं दे रखी. तो वी विल बी डिस्कसिंग दीज केसेज वन बाय वन. तो लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1 फर्स्ट. केस नंबर 1 में सबसे पहले जो गुडविल अपेयर कर रही है दैट इज़ 10,000. तो यानी कि हम एग्जिस्टिंग गुडविल को हमें राइट ऑफ करना है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग. तो हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे विल बी डेबिटेड एंड गुडविल विल बी क्रेडिटेड. तो हमने सबसे पहले यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजरफोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट. केस नंबर 1, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. अब गुडविल जो है हमारी यहाँ पे क्वेश्चन में 10,000 गिवन है. जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इस 10,000 को हमने ओल्ड रेशियो दैट इज 3/4 एंड 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इज A's शेयर दैट इज 7,500. 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इज B's शेयर दैट इज 2,500. तो A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, और हमारी नरेशन होगी यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो. And this entry we are doing on 1st April 2020. 1st April. After this, next entry is basically C जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर नहीं आया. तो हमारी फर्म की गुडविल हमें कितनी दे रखी है? 24,000, राइट. एंड C's शेयर इज बेसिकली गिवन एज 1/5. तो 1/5 ऑफ दिस 24,000
is C's share of goodwill? So we will be calculating that. तो 1/5 multiplied by 24,000 is 4,800, यानी कि C का शेयर है गुडविल का 4,800 जो वो लेकर नहीं आया. और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं. तो दिस एंट्री नाउ वी विल बी पासिंग इन केस नंबर 1. नाउ सेकेंड एंट्री इज C's current account to A's capital account to B's capital account. अब गुडविल फर्म की थी 24,000, हमने C का शेयर निकाला 1/5, दैट कम्स आउट टू बी 4,800. इस 4,800 को अब हम 2:1 में, दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि C ने अपना शेयर A और B से 2:1 में लिया, तो दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो हमने C का शेयर 4,800 2:1 दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4,800, इट कम्स आउट टू बी 3,200 फॉर A, and 4,800 multiplied by 1/3, that is B's share is 1,600, that is 1,600. Narration is share of C's goodwill credited to sacrificing partners in their sacrificing ratio. और हमने इसमें डेबिट क्या करा है, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, एंड वी आर क्रेडिटिंग ओल्ड पार्टनर्स और वी कैन सी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, एंड द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट इज 2:1 गिवन इन द क्वेश्चन. अब केस नंबर 2 है हमारा when goodwill account is not appearing in the books of the firm, यानी कि हमने जो अभी केस नंबर 1 में गुडविल को राइट ऑफ की एंट्री करी थी वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है. केस नंबर 2 में हम सिंपली जो अभी हमने सेकेंड एंट्री करी विल जस्ट पास ऑन दैट फॉर केस नंबर 2. तो फॉर केस नंबर 2 वी विल जस्ट पास द एंट्री 2. दिस इज एंट्री नंबर 2 and दिस वॉज एंट्री नंबर 1 जिसमें हमने गुडविल राइट ऑफ किया. अब केस नंबर 2 में हम सिर्फ एंट्री नंबर 2 को पास करेंगे, दैट इज C's करंट अकाउंट वी आर डेबिटिंग, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी आर क्रेडिटिंग, एंड नए पार्टनर का जो गुडविल शेयर है दैट इज 24,000 फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय 1/5, we got 4,800. This 4,800 we are distributing in sacrificing ratio, that is 2:1. So again we are getting 3,200 and 1,600, and narration is share of C's goodwill credited to sacrificing partners in their sacrificing ratio, that is 2:1. तो यानी कि जो हमारी एंट्री 2 थी केस नंबर 1 की, वी हैव जस्ट पास दैट इन केस नंबर 2 बिकॉज यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हमें गिवन नहीं थी. सो दिस इज़ द वे वी विल बी डूइंग the journal entry. We will be passing the journal entries like this. When existing goodwill is given, you will write it off first, and then you will be passing the entry for the goodwill. And in case number 2, as there was no existing goodwill given, so we just pass the journal entry, that is new partner's current account to sacrificing partner's capital account, because new partner is unable to bring his share of goodwill, right? That's all for today. Thank you.